क्या है, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है, उसका पहले से कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि ये इतने का होगा, इतने का होगा। ओके, लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ तो क्लाइंट पूछेगा कि भाई लीड तो आ रही है लेकिन कन्वर्जन हो नहीं रहा है, तू बता रहा है। स्क्रीन शेयर करिए कोई भी। और बना मैम, ओके थैंक यू मैम। खोलिए मैम, एड मैनेजर देखिए। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 8, 8:30 तक, ठीक है। कोई भी एक फ्लो पकड़ने दीजिएगा, ठीक है। 8:30 के बाद या फिर 8:40 के बाद अपने अपने डाउट्स पूछिएगा, है ना। जो भी मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक। बीच में भी नहीं, क्योंकि क्या ना वो लिंक ब्रेक होगी, आपको भी होगी, मेरे को भी होगी। और मेन चीज, जब आप रिकॉर्डिंग वॉच करोगे तो फिर आपको एक फ्लो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो लाइक इन टर्म्स ऑफ हम लोग 1 घंटा एक पूरा कंटेंट सॉलिड पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अपने कंसर्न्स पूछिएगा, ठीक है। खोलिए मैड मैनेजर, खोलिए डैशबोर्ड खोलो आप कैंपेन का। हम्म। हाँ, ट्रैफिक वाला कैंपेन क्रिएट करिए। बस रुको, बस बस अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी कैंपेन को क्रिएट करेंगे, अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब भी आप कोई भी कैंपेन को क्रिएट करेंगे, जो आपको ऊपर दो ऑप्शंस आ रहे थे, है ना, पहला टेलराइट वाला था और दूसरा मैनुअल वाला था, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला वाला था जो टेलराइट वाला था, वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। उसमें आपको ऑडियंस टारगेट करना है तो करिए, ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करो, ठीक। मतलब उसमें आपको ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, उसमें कंट्रोल जो रहेगा वो एफबी के पास रहेगा, ठीक है। और जो मैनुअल वाला रहेगा उसमें कंट्रोल जो है वो हमारे पास रहेगा, मतलब एडवर्टाइजर के पास रहेगा, ठीक। अगर यहाँ पर बात रिकमेंडेशन की आती है, ठीक है, तो मैं मैनुअल वाले को रिकमेंड ज्यादा करूंगा एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक, राइट। क्योंकि इसमें आप जितना कंट्रोल आपके पास रहेगा, उसका 10% भी कंट्रोल यहाँ पर नहीं रहेगा, राइट। तो रिकमेंडेशन मैनुअल वाला रहेगा, जो भी मैम ने यहाँ पर सिलेक्ट करा, ठीक। अब आप कोई भी कैंपेन आप चूज करोगे, ठीक है, कोई भी गोल आप लोगे 6। हर कैंपेन को 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड कॉपी लेवल, ठीक है। कोई भी कैंपेन होगा वो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा, ठीक। यहाँ पर आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हो, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स आप बना सकते हैं। जैसे ये कैंपेन है मेरा ट्रैफिक, इसके अंदर मैं मल्टीपल एड सेट्स बना सकता हूँ, ठीक है। और इन एड सेट्स के अंदर मैं मल्टीपल एड कॉपी बना सकता हूँ, ठीक है। इन इन एड सेट्स के अंदर मल्टीपल एड कॉपी बना सकता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। जितनी बनानी है उतनी बना सकता हूँ, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक। अब इसका जो फ्लो होता है काम करने का, वो अभी थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा। जब इसके अंदर ऑप्शंस आप लोग समझ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक। कैंपेन लेवल पे सबसे पहले आता है आपका कैंपेन का नाम, ठीक है। कैंपेन का नाम हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक। देखिए, मैं जो डिसाइड करता हूँ, मतलब इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे बना सकता हूँ, ठीक है। और इन एडसेट्स के अंदर मैं मल्टीपल एड कॉपी बना सकता हूँ, ठीक है। इन इन एडसेट्स के अंदर मल्टीपल एड कॉपी बना सकता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। जितनी बनानी है उतनी बना सकता हूँ, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक। अब इसका जो फ्लो होता है काम करने का, वो अभी थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा। जब इसके अंदर ऑप्शंस आप लोग समझ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक। कैंपेन लेवल पे सबसे पहले आता है आपका कैंपेन का नाम, ठीक है। कैंपेन का नाम हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक। देखिए, मैं जो डिसाइड करता हूँ, मतलब इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। ये हमारे लिए होता है समझने के लिए, ठीक। यहाँ पर जो मैं डिसाइड करता हूँ वो कैसे करता हूँ कि आप कौन सा कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए रन कर रहे हो, ठीक, और आपने कब रन करा है। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रैफिक कैंपेन लिया, ठीक है, ये मेरा ट्रैफिक हो गया, किस क्लाइंट के लिए रन हुआ, WS क्यूबटेक के लिए हो गया, ठीक है। कब रन करा मैंने ये 23 ऑफ जैन को रन करा, ठीक। ये मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, लिखते जाइए मैम अपना मैम, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये चीज होगी, जब आप, है ना, एक टाइम पे मान के चलो 20 कैंपेन आप रन कर रहे हो, ठीक है। तो जब आपने डैशबोर्ड पे आप देखोगे ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डैशबोर्ड पे देखोगे, ठीक, तो आपको 20 कैंपेन मिलेंगे, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कैंपेन किस डेट को रन हुआ था, ठीक है, किसके लिए आपने रन करा हुआ है, ठीक है, और ये कौन सा कैंपेन, आप कैसे जज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो जो पहचान होती है वो आपकी इस किससे होती है, नाम से होती है ना। तो नाम हमेशा ऐसे ही आपको डिसाइड करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये डाल दिया, ठीक है मैम, इसको यहाँ से क्रॉस करिएगा। यहाँ से आप क्रॉस कर, चलो ठीक है, रहने दो, रहने दो, रहने दो। अब देखो यहाँ पर ये इतने सारे कैंपेन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैम ने यहाँ पर ये डियो डैप लिया, ठीक है, स्ट्रॉम ओवरसीज लिया। अब मैं यहाँ पर अगर पूछता भी हूँ, ठीक है, ये भी लिया, ये भी लिया, ठीक। मैं पूछूं कि ये जो अमेरिका है ये कब रन करा है, ठीक, कब बनाया, ये कोई बता सकता है नहीं, यहाँ पर आपको डेट वेट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर ये डियो डैप का है, ठीक है, ये कब करा नहीं पता, ठीक है। स्ट्रॉम ओवरसीज का है, इसका आइडिया लग रहा है USA वाला, ठीक है, 18/1 को करा हुआ है, ठीक है। लीड वाला है, मगर लीड में भी कौन सा रन करा हुआ है, ठीक है, तो वो भी नहीं पता यहाँ पर, है ना। तो लाइक हमको जो कैंपेन की पहचान होती है वो क्या है, वो यहाँ पर होता है नाम, ठीक है, कौन सा कैंपेन किसके लिए रन करा हुआ है और यहाँ पर किस डेट को रन करा है, ठीक है। इस बेसिस पे हम यहाँ पर नाम डिसाइड करते हैं, ठीक। आइए मैम, इस पर कर्सर ले जाओ, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा। हम्म, ठीक है। फिर स्पेशल एड कैटेगरी, ये तो हमने जानते ही है, ठीक है। यहाँ पर वही 4 कैटेगरी होती है, सोशल इशू, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, आपका क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, बाइंग टाइप में आपको ऑप्शन मिलेगा और फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ठीक है।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑप्शन के अंदर आपको ये 6 की 6 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है। जितने भी कैंपेन आपको दिख रहे हैं सबके सब आपको मिलेंगे, राइट। आपको यहाँ पर 6 के 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिलेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे आओगे तो यहाँ पर ओनली फॉर, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी मतलब रिजर्वेशन, ठीक है। अब इसका नाम रिजर्वेशन है, पहले फ्रीक्वेंसी था। यहाँ पर केवल आपको जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे ओनली फॉर ब्रांडिंग पर्पस से मिलेंगे, ठीक है, अवेयरनेस, इंगेजमेंट, ट्रैफिक, बस। यहाँ पर आपको ना लीड वाला कैंपेन मिलेगा, ना ऐप वाला मिलेगा, और ना सेल्स वाला कैंपेन मिलेगा, मतलब जो रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक। ये केवल जो कैंपेन होते हैं ये ओनली फॉर रिच के लिए होते हैं, कि आपको मैक्सिमम मास ऑडियंस को ऐड दिखाना है, तो आप भले रिजर्वेशन वाला फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन रन करना है देन लाइक यू नीड टू चूज अ ऑप्शन वाला ऑप्शन, ठीक है। ले लो, हम ऑप्शन ले लो, राइट, फिर ट्रैफिक वाला ले लो। हाँ, ठीक है, फिर नीचे आइएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है आपका शोमर ऑप्शन पे जाइए। आपको यहाँ पर मिलेगा कैंपेन स्पेंडिंग बजट। एक, अब एक कैंपेन स्पेंडिंग बजट क्या होता है, लिमिट क्या होती है? ये कोई हम बजट नहीं सेट कर रहे हैं, पहली चीज। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बजट सेट कर रहे हैं क्या, कितना हम अमाउंट का ऐड लगाएंगे? नहीं, ये हम बजट सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक लिमिट सेट कर रहे हैं, ठीक है, कि जो ये कैंपेन है जो आप सामने देख रहे हो, ये जो कैंपेन है, ठीक है, इसका लिमिट क्या है? लिमिट यहाँ पर हम डालेंगे, लाइक इस कैंपेन में फॉर एग्जाम्पल मैंने लिमिट डाल दिया 50,000 इस कैंपेन में, ठीक है। भले बजट में यहाँ पर मेरा डेली का होगा 2,000, ठीक है, 2,000 रुपए इस कैंपेन में लगेंगे, है ना। बट लिमिट का सीधा सा सिद्धांत क्या है? जिस दिन इस कैंपेन में 50,000 रुपीज स्पेंड हो गए, ये ऑटोमेटिकली कैंपेन क्या हो जाएगा? पॉज हो जाएगा, ठीक है। आप इस कैंपेन की लिमिट सेट कर रहे हो कि इस कैंपेन की हाईएस्ट लिमिट क्या होती है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक, क्रेडिट कार्ड की लिमिट है यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते। जिस दिन 1 लाख रुपए स्पेंड कर दिए, ऑटोमेटिकली वो आपको बोल देगा कि भाई आपकी लिमिट यहाँ पर आपने पूरी खत्म कर दी है ना। भले आप डेली बेसिस पे 1,000 रुपए स्पेंड करो या 50,000 करो, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे ही वही यहाँ पर ये लिमिट है कि इस कैंपेन की लिमिट यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं कि इस कैंपेन की लिमिट जितनी हमको करना है उतनी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी उस दिन लाइक उतना अमाउंट, जैसे यहाँ पर जो भी मैं अमाउंट डालूंगा, जिस दिन वो अमाउंट यहाँ पर स्पेंड हो गया, वो ऑटोमेटिकली कैंपेन को पॉज कर देगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक मतलब किसी के माइंड में आ रहा हो कि लाइक सर इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना मैंने क्या बोला, जितना कंट्रोल आप अपने हाथ में रखोगे उतना बेटर है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, राइट। फिर इसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एबी टेस्टिंग और सीबीओ, ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये सीबीओ पहले नाम हुआ करता था, अब इसका नाम जो है एडवांटेज कैंपेन बजट है। केवल नाम चेंज हुआ है, ऑप्शन फीचर्स अंदर के सब सेम है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन मैं लास्ट में समझाऊंगा, लास्ट मतलब ये इन दोनों का मतलब समझा दूंगा तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसका रिलेशन पूरे कैंपेन से है और इसका रिलेशन एडसेट से, ठीक है। तो जब तक एडसेट्स के ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएंगे, ये समझाने का कोई सेंस नहीं है अभी, ठीक। तो कैंपेन लेवल में आपको इतने ही ऑप्शन मिलते हैं, राइट। अब आते हैं हम एडसेट लेवल पे, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब आता है एडसेट। एडसेट के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है एडसेट का नाम, ठीक। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने डिसाइड करा था क्या कि ये हमारा कैंपेन का नाम होता है, वैसे यहाँ पर एडसेट का हमको नाम लेना है, ठीक है। अभी एडसेट का नाम कैसे डिसाइड होगा, समझिएगा, ठीक है। जैसे ये आपने इस कैंपेन में ये वाला एडसेट बनाया, इस एडसेट का जो पर्पज है, ठीक है, इस एडसेट का जो भी पर्पज है, वो पर्पज के हिसाब से यहाँ पर आप नाम डिसाइड करो, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस कैंपेन में आपका जो भी पर्पस है, ठीक है, उस पर्पस के हिसाब से यहाँ पर एडसेट का नाम आप डिसाइड करोगे, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने ये ट्रैफिक कैंपेन है, ट्रैफिक कैंपेन में 3 एडसेट बनाया, ठीक है। पहला एडसेट में आपने क्या करा, फॉर एग्जांपल इस एडसेट में आपने सोचा कि यहाँ पर मैं पूरे पैन इंडिया में ऐड दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया लोकेशन इंडिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर इसके बाद आपने एक और एडसेट बनाया, वहां पर आपने लिख दिया लाइक सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया लोकेशन सिटी, ठीक, दूसरे एडसेट के अंदर। तीसरा एडसेट आपने बनाया, यहाँ पर आपने लिख दिया टॉप स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया लोकेशन टॉप स्टेट्स, ठीक है, तीसरे एडसेट में। तो जब क्या होगा, आप अपना डैशबोर्ड खोलोगे मेन, उसके अंदर कैंपेन के अंदर जाओगे तो आपको 3 एडसेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो बाहर ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस एडसेट में इंडिया से है तो इंडिया में इतना रिजल्ट आ रहा है, सिटी से इतना आ रहा है, स्टेट से इतना आ रहा है, ठीक है। तो जो नाम है वो हमारे समझने के लिए होता है, ना कि किसी को दिखाने के लिए होता है। ये सब किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है, ये केवल हम ही को विजिबल होगा बस, ठीक। जो एडसेट का नाम है ये पर्पस के लिए होगा, ध्यान रखिए, जो भी आपका पर्पस है उसके हिसाब से यहाँ पर आप एडसेट का नाम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जब नीचे इसके ऑप्शन समझ लेंगे ना, जब मैं आपको मल्टीपल एडसेट्स बनाना क्रिएट कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जब नाम डालूंगा डलवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद नीचे समझते हैं, नीचे इसका कन्वर्जन लोकेशन, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन मतलब क्या हो गया गाइस, यहाँ पर कोई मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई मतलब कि आपका आरओआई या आरओएस जनरेट होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो आपका कैंपेन है कौन सा, ट्रैफिक है, ठीक है। अब ट्रैफिक में आपको है, मतलब ट्रैफिक मतलब कहीं और लेके जाना यूजर को, फेसबुक से कहीं और लेके जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक। है वो कहीं और कहाँ लेके जाना है, वो यहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है। आप यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो, आप यूजर को एप्लीकेशन पे ले जाना चाहते हो, आप यूजर को मैसेंजर पे ले जाना चाहते हो, आप यूजर को इंस्टाग्राम पे ले जाना चाहते हो, आप यूजर को व्हाट्सएप पे ले जाना चाहते हो, आप यूजर से कॉल करवाना चाहते हो, ठीक है। एक टाइम पे एक ही यहाँ पर क्या होगा, लोकेशन डिसाइड होगा, ठीक है। एक टाइम पे एक ही लोकेशन आप डिसाइड कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि सर मैं वेबसाइट के साथ साथ इंस्टाग्राम भी ले सकता हूँ, क्या ले सकती हूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे एक ही ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू अ पर्पस, ठीक है, कि आपका पर्पस क्या है ना, इस कैंपेन को रन करने का, ठीक। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे लाइक ट्रैफिक ले जाना चाहते हो अपने प्रोफाइल पे तो आप वो कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे ले जाना चाहते हो
आपको कॉल्स चाहिए तो आप कॉल्स ले आइए, आपको एप्लीकेशन पे लेके जाना है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, सॉरी वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछते कि सर इसमें बेस्ट क्या है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखो यहाँ पर बेस्ट इन द सेंस क्या है कि जो जिस पर्पस, मतलब जो पर्पस है कैंपेन का, ट्रैफिक, ठीक है, उस पर्पस से आप रन करोगे तो ही जाकर वो आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट देके जाएगा, अदरवाइज वो आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट नहीं देके जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आपका ट्रैफिक, ट्रैफिक के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यही है कन्वर्जन लोकेशन में वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि यूजर को एट द एंड हमको कहाँ लेके जाना है, हमारी वेबसाइट पे लेके जाना है, ठीक है, ना कि हमको मैसेंजर मैसेंजर, क्योंकि ये सब ऑप्शंस आपको जो होते हैं ये एंगेजमेंट के अंदर आपको इजीली विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस गोल, ठीक है। अब परफॉर्मेंस गोल क्या हो गया, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल इन द सेंस क्या हुआ कि लाइक आपका यहाँ पर क्लिक करना मैम इस पे, ठीक है। आपको जो रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है, जो रिजल्ट, ठीक है, वो किस बेसिस पे चाहिए, जैसे पहला आ रहा है आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, मतलब इसके नीचे क्या लिखा है पढ़िएगा, लाइक फेसबुक क्या बोल रहा है, वी विल लाइक ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू व्यू द वेबसाइट एंड इंस्टेंट एक्सपीरियंस लिंक इन योर एड, मतलब यूजर आपका ऐड देखेगा, ऐड देखने के बाद लाइक उसको वो वेबसाइट पे लेके जाएगा, ठीक है। ये होता है लैंडिंग पेज व्यू का मतलब, ठीक। और जो नीचे आप देख रहे हो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम, मतलब कि वो केवल आपकी एड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वो क्लिक कुछ भी हो सकता है ना, वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ने के लिए भी हो सकता है, वो लाइक लाइक के लिए भी हो सकता है, कमेंट के लिए भी हो सकता है, शेयर के लिए भी हो सकता है, कॉल टू एक्शन पे क्लिक करने के लिए, मतलब वो पूरे ऐड पे कहीं पे भी यूजर क्लिक कर सकता है, तो उसको कहते हैं हम लिंक क्लिक, ठीक। अब दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत सारे लोग इस चीज को समझ में नहीं पाते हैं, ठीक है। वो मेनली क्या होता है कि आपका पर्पस क्या है, आपको यूजर को फेसबुक से कहाँ लेके जाना है, हमारी वेबसाइट पे लेके जाना है, ठीक है, हमारी एड पे हमको क्लिक नहीं करवाना है, ठीक। तो मैक्सिमम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो लिंक क्लिक वाला ऑप्शन ही बाय डिफॉल्ट चूज रहता है, तो उसी को चूज रहने देते हैं, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है, यूजर को फेसबुक से वेबसाइट पे लेके जाना, ठीक है। तो उसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका लैंडिंग पेज व्यू, मतलब लैंडिंग पेज व्यू मतलब जब आपको रिजल्ट काउंट होगा, ठीक है, वो आपका लैंडिंग पेज व्यू का काउंट होगा, ना कि लिंक क्लिक का होगा, ठीक है। जब तक यूजर आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा तब तक ये काउंट करेगा ही नहीं, ठीक है, आपका वो लैंडिंग पेज व्यू काउंट करेगा ही नहीं, जैसे यूजर आपका वेबसाइट पे गया तो ही जाकर वो लैंडिंग पेज व्यू काउंट करेगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी, और ये अकॉर्डिंग टू कैंपेन आपके सारे ऑप्शंस चेंज होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने ट्रैफिक कैंपेन लिया तो ट्रैफिक कैंपेन में आपको यहाँ पर लैंडिंग पेज व्यू लिंक क्लिक आपको मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर दूसरा कैंपेन आप चूज करोगे, फॉर एग्जांपल आपने सेल्स लिया, आपने यहाँ पर ऐप लिया, आपने यहाँ पर एंगेजमेंट लिया, मतलब अकॉर्डिंग टू कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपके जो ऑप्शन है ये आपके चेंज होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस है, आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका रिजल्ट है, वो इस चीज पे मेजर करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन इसके बाद जो अदर गोल आप देख रहे हो, अदर गोल मतलब ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको लेना भी नहीं है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपसे ये बोल रहा है कि आपको रिजल्ट में जो आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है वो आपको यूनिक रीच से मेजर करना है या इंप्रेशन से करना है, ठीक है। तो ये हमारे इस काम का नहीं है, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है, हमारा ट्रैफिक है ना। अब ट्रैफिक है तो ट्रैफिक वाला कैंपेन रन करते हुए अगर मैं यूनिक रीच ले रहा हूँ या फिर इंप्रेशन ले रहा हूँ, ठीक है, तो फिर अवेयरनेस वाला कैंपेन मेरा किस काम का आएगा, राइट। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर गोल रिच का नहीं है, ठीक है, मेरा गोल यहाँ पर इंप्रेशन का नहीं है, मेरा गोल यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम लोग मेरी वेबसाइट पे आए या मेरे लैंडिंग पेज पे आए, सिंपल, ठीक है। तो कभी भी ट्रैफिक कैंपेन आप रन करें और आपका पर्पस अगर है कि लाइक यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना है, तो हमेशा यहाँ पर लैंडिंग पेज व्यू वाला ऑप्शन चूज करें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लिंक क्लिक का ऑप्शन चूज रहेगा, आपको इसको चेंज करके लैंडिंग पेज वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है आपको कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है। अब देखो इसका जो लेना देना है, ठीक है, वो किससे लेना देना है, बिडिंग से, ठीक है। इसका जो लेना देना है वो बिडिंग से है, ठीक है। तो जब मैं अभी बिडिंग मतलब जो वो अपना ऑप्शन था ना, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एडवांटेज कैंपेन बजट कैंपेन लेवल पे, ठीक है, उस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर वहां पर मैं समझाऊंगा अभी, ठीक। फिर इस पे आना शो मोर ऑप्शन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, व्हेन यू आर चार्ज, ठीक है, और आपका डिलीवरी टाइप, ठीक है। एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। मैंने स्पेसिफिक पहले क्या कहा था, अगर किसी को याद हो, जो फेसबुक है, ठीक है, वो फेसबुक जो है पैसा किस चीज पे काटता है, वो आपका इंप्रेशन पे काटता है, ठीक है। जो पैसा है वो आपका इंप्रेशन पे पैसा काटता है, ठीक है। इंप्रेशन मतलब एक इंप्रेशन नहीं, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन पे पैसा काटता है, ठीक है। और जो डिलीवरी टाइप है, ठीक है, डिलीवरी टाइप क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर दो 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 टाइप की डिलीवरी टाइप होती है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक एक्सेलरेट होता है ना। स्टैंडर्ड ये बाय डिफॉल्ट आपका स्टैंडर्ड ही रहेगा। स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ कि लाइक जो भी आप बजट लगाओगे, ठीक है, जो भी आप पैसा लगाओगे एड चलाने के लिए इस कैंपेन में, ठीक है, वो आपका 24 घंटे में डिडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बजट लगाया 1000 रुपए का डेली, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1000 रुपए है वो आपका 5 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट में खत्म नहीं करेगा वो 5 मिनट या 10 मिनट में खत्म नहीं करेगा। आपका जो बजट है वो आपका पूरे 24 आवर्स में वो धीरे 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 खत्म करेगा, ठीक है, अगर डिलीवरी टाइप में स्टैंडर्ड है तो। अगर गलती से उसको एसलेट कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गलती से अगर उसको एसलेट कर दिया, ठीक, तो क्या होगा कि जो आपका बजट है वो फेसबुक आपका हो सकता है 1 घंटे में खत्म कर दे, हो सकता है 2 घंटे में खत्म कर दे, हो सकता है 5 मिनट में खत्म कर दे, हो सकता है 5 घंटे में खत्म कर दे, ठीक है। वो 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के पहले ही खत्म कर देगा,
ठीक है, मगर उससे रिजल्ट में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आप सोचो कि सर जो स्टैंडर्ड है उसमें हमको फिर रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, यहाँ पर कोई कैंपेन आपका 24 घंटे चल रहा है और कोई कैंपेन आपका 2 घंटे चल रहा है, तो आप भी समझ सकते हैं कि रिजल्ट में कितना इफेक्ट आएगा। ठीक है, भले वो क्वालिटी की बात हो या भले वो क्वांटिटी की बात हो, दोनों में इफेक्ट पड़ता है ना। तो एसेट वाला ऑप्शन आपको तब यूज करना है जब बहुत इमरजेंसी आ रही हो, बहुत इमरजेंसी। ठीक है, बट वो भी आपको फेसबुक केवल किसी किसी कैंपेन में आपको वो ऑप्शन देता है, हर किसी कैंपेन में एसलेट का ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि उसको ही पता है कि इस कैंपेन में अगर एसलेट का ऑप्शन दे दिया तो वो खुद भी आउटपुट नहीं दे पाएगा। राइट। फिर फिर आता है नीचे आपको डायनेमिक क्रिएटिव। ठीक है, इस ऑप्शन को भी सबसे लास्ट में समझेंगे, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो ऐड कॉपीज है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इमेजेस हेडलाइन, इसका जो रिलेशन है वो ऐड कॉपीज है। ठीक है, तो अभी समझने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, फिर आता है नीचे आपका बजट। ठीक है, तीन ऑप्शंस को मैंने छोड़े यहाँ पर, मैं पहले बताता हूँ, एक एबी टेस्टिंग, एक आपका सीबीओ और एक आपका अभी डायनेमिक क्रिएटिव। ठीक, तीसरा ऑप्शन आता है आपका बजट एंड स्केड्यूल। ठीक है, अब देखो बजट यहाँ पर गाइस क्या होता है ना, दो टाइप से यहाँ पर बजट आपके डिसाइड होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका यहाँ पर डेली बजट और दूसरा होता है आपका यहाँ पर लाइफ टाइम बजट। ठीक है, डेली बजट का क्या हो गया सीन कि यहाँ पर आप डेली मतलब 100 रुपए आप लगा रहे हो, 1000 रुपए लगा रहे हो, 500 रुपए लगा रहे हो। ठीक है, डेली आपका क्या हो गया कि लाइक आपका इतना लाइक अमाउंट कटता जाएगा, सिंपल। ठीक है, लाइफ टाइम में क्या सीन होता है कि यहाँ पर जैसे आप इसको लाइफ टाइम करोगे, टोटल बजट लोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट लेना कंपलसरी है। ठीक है, अभी के केस में आप क्या देख रहे हो, जो एंड डेट है ये ऑप्शनल है, आपको चूज करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो हमारे ऊपर है। अब जैसे ही यहाँ पर आप लाइफ टाइम बजट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्लिक करिएगा मैम, यहाँ पर जैसे ही आप लाइफ टाइम बजट लोगे तो आपको जो एंड डेट है ये डालना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, कि आप उस अपने कैंपेन को कब स्टार्ट कर रहे हो और कब खत्म करोगे। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 14,000 का बजट बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, अब आपको एडिट करना आप कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आपके पास 14,000 का यहाँ पर क्या आया, एक बजट आया। ठीक है, और आपने डिसाइड कर लिया, तो ये 14,000 जो है वो 23 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपका ऐड चलेगा, एक महीने। ठीक है, मान लीजिए 30 दिन ऐड चलेगा फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब यहाँ पर फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक इस 30 दिन का जो बजट है वो 14,000 में स्प्लिट कर देगा। मतलब किसी दिन हो सकता है वो 1,000 रुपये स्पेंड करे, किसी दिन हो सकता है 500 करे, किसी दिन हो सकता है 2,000 कर दे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा 14,000 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा कि 400 450 रुपये हो गया, 500 रुपये एक दिन का हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फेसबुक का कंट्रोल जो बजट है वो खुद ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक, कि किसी दिन उसको कितना पैसा लगाना है, किसी दिन कितना लगाना है, कैसे लगाना है, वो खुद डिसाइड कर लेगा। ठीक है, मगर वो 30 दिन में 14,000 से ज्यादा पैसा नहीं लगाएगा। ठीक है, तो जो लाइफ टाइम बजट है मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, क्यों नहीं करता हूँ, रीजन बताता हूँ मैं क्यों। ठीक है, अगर आप फेसबुक को पहले से ही अगर ये बता देंगे, ठीक है, अगर आप फेसबुक को पहले से ही अगर आप ये बता दोगे कि लाइक मैं इतने दिन के लिए कैंपेन रन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर जिस दिन ये बोल दिया फेसबुक को कि यार मैं केवल 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, 2 महीने, 6 महीने के लिए कैंपेन रन करना चाहता हूँ, जो एंड बजट है, ठीक है, वो आपने अगर फेसबुक को बता दिया, ठीक, तो सबसे बड़ी परेशानी क्या होगी कि आपका जो रिजल्ट है वो पहले से ही डिसाइड कर लेगा। जो उसका एल्गोरिदम है वो पहले से डिसाइड कर लेगा कि अच्छा ये बंदा केवल एक महीने चलाना चाहता है, तो एक महीने के लिए उसको मिलता आउटपुट दे देंगे बस। ठीक है, मगर इसका अपोजिट कंसर्न किस में होता है, डेली बजट में होता है। ठीक है, तो डेली आपने एक एवरेज बजट डाल दिया वहां पर, जिसमें हम डेली करिएगा उसको। ठीक है, आपने वहां पर डेली कर दिया फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए, 800 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आपने कर दिया। ठीक है, जैसे 800 रुपए यहाँ पर आपको दिख रहा है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप एंड डेट मत लो। ठीक है, डेली बजट पे आप यहाँ पर एंड डेट जो आप देख रहे हो इसको अनचेक कर दो मैम। ठीक है, आप इसको मत चूज करो। ठीक है, जब आप इसको चूज नहीं करोगे तो फेसबुक को आप बताओगे ही नहीं कि आप कितने दिन के लिए फेसबुक पे कैंपेन को रन कर रहे हो। ठीक है, आपने केवल बता दिया कि मेरा कैंपेन इस तारीख को स्टार्ट होगा, बस। ठीक है, अगर आप फेसबुक को ये नहीं बताते हो कि कितने दिन के लिए रन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको आउटपुट धीरे 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 अच्छा देता है, और कम कॉस्ट में जो उसकी प्राइसिंग है वो डाउन होती जाती है प्राइसिंग। राइट, तो ये सबसे बेस्ट वे है आपके रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, डेली बजट। ठीक, फिर इसके बाद जो नीचे आप देख रहे हैं डेली बजट में, ठीक है, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ये मैं अभी कहा। ठीक है, हाँ, जो आप देख रहे हैं डेली बजट में, आप देख रहे हैं आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होता है, फेसबुक का सीधा सा एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, और ये सिद्धांत फेसबुक का नहीं है, सारे प्लेटफॉर्म का है बजट के मामले में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक एवरेज बजट लिया 800 रुपए का डेली। ठीक है, मगर किसी दिन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल किसी दिन फेसबुक पे ट्रैफिक ज्यादा है और आपने जो ऑडियंस टारगेट करी है, ठीक है, वो ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है। तो फेसबुक क्या करेगा, 800 की जगह हो सकता है वो 900 रुपए भी स्पेंड कर सकता है, वो 1000 रुपए भी स्पेंड कर सकता है। और जिस दिन ट्रैफिक मतलब जिस दिन ऑडियंस की लाइक विजिबिलिटी कम हो, ठीक है, जिस दिन फेसबुक पे ट्रैफिक कम हो, ठीक है, उस दिन 800 की जगह वो 500 रुपए भी स्पेंड कर सकता है, 300 भी कर सकता है, 600 भी कर सकता है। ठीक है, मगर मगर एक वीक के बाद, ठीक है, अगर हम देखें लाइक एक वीक के बाद जो आपका टोटल बजट आप देखोगे, 800 मल्टीप्लाई बाय आप 7 भी करोगे, ठीक है, तो आपको 56 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो फेसबुक का सीधा सा कहना है कि लाइक जब आप यहाँ पर बजट लगाएंगे, ठीक है, तो किसी दिन हो सकता है ज्यादा कटे, किसी दिन हो सकता है कम कटे, बट एट द एंड ऑफ वीक आपका बजट जो रहेगा, आपने जो खुद ने डेली बजट लिया है उसके हिसाब से, वीक के हिसाब से आपका बजट उतना ही रहेगा जो आपने खुद से सेट करा है मैनुअली। ठीक है, उससे वो क्रॉस नहीं करेगा। राइट, जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डेली बजट लिया 200 रुपए।
ठीक है। अब वीक के हिसाब से कितना हो गया, 1400 रुपये मेरा स्पेंड होना चाहिए। ठीक है। अब किसी दिन हो गया उसने 300 रुपये स्पेंड कर दिया, सॉरी किसी दिन 300 कर दिया, किसी दिन 150 कर दिया, किसी दिन 100 रुपये कर दिया, किसी दिन 400 रुपये कर दिया, मगर वीक में जब मैं बजट कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 1400 ही जाएगा। ठीक है। उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं लेगा फेसबुक। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डेली बजट में होता है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, नीचे आइएगा मैम। हाँ। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऐड स्केड्यूलिंग का। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये हमको इंक्रीज नहीं करना है टाइम पीरियड एवरी, ठीक है, कि हमको इंक्रीज कर लेना बजट, नहीं। बजट को इंक्रीज करने का केवल एक ही है, जब आपका कैंपेन 15 दिन चल जाए। एक और चीज ध्यान ध्यान रख लीजिएगा, बजट जो है हमको इंक्रीज तब करना होता है या फिर कम करना तब होता है जब आपका कैंपेन मिनिमम 15 डेज अगर चल जाता है, 15 दिन अगर चल जाता है बढ़िया तरीके से, तो ही जाकर आप बजट को ऑप्टिमाइज करना, अदरवाइज ऑप्टिमाइज मत करना। ठीक है। उसका अल्टरनेट ऑप्शन मल्टीपल एडसेट्स बना के है। ठीक है। जैसे किसी कैंपेन में आपने 1000 रुपए का लगाया, आपको रिजल्ट वो अच्छा दे रहा है, तो आपके मन में लालच आया कि यार इसी इसी का बजट बढ़ा देता हूँ मैं, या बढ़ा देती हूँ तो मेरे को और ज्यादा आएगा। जैसे आप बजट को इंक्रीज करोगे, फेसबुक की एल्गोरिथम वहीं पर ब्रेक हो जाएगी, फिर से वो जीरो से स्टार्ट करेगा आपकी उस कैंपेन में। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर आपको यही चीज करनी है तो आप जो कैंपेन आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी कैंपेन का मल्टीपल एडसेट बनाओ। ठीक है। और फिर लाइक आप लाइव करो। ठीक है। फिर इसके बाद जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐड स्केड्यूल, ठीक है, ये ऐड स्केड्यूल क्या है, जो एडिट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है। कर्सर ले जाइए मैम। हाँ देखो, ये एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। जब भी आप डेली बजट लेते हैं, समझिएगा, जब भी आप यहाँ पर डेली बजट आप चूज करोगे तो इसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। राइट। तो एडिट करने के लिए यह इस ऑप्शन को अगर आपको यूज करना है, ठीक है, तो आप फिर लाइफ टाइम बजट वहां पर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। और ये ऐड स्केड्यूल मतलब क्या हो गया, कि आप में से किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कंसर्न कि सर मेरे को अगर डे वाइज स्केड्यूल करना है, ठीक है, कि मेरे को केवल इसी दिन ऐड दिखाना है या इस टाइम पे ऐड दिखाना है, तो क्या वो लाइक फिजिबल या पॉसिबल है? तब जाकर 100% पॉसिबल है, मगर वो पॉसिबल तब है जब आप लाइफ टाइम बजट को आप यूज करेंगे, तब है। ठीक है। ये डेली बजट में इस ऑप्शन को आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आइए मैम, उसको लाइफ टाइम लीजिए बजट, और इस ऑप्शन को आप एडिट मारो। हाँ, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। हाँ, ये रहा यार नीचे, इसको एडिट मारिए। हाँ, चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा, ये रन स्केड्यूल लिखा है ना, हाँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपने इस चेक बॉक्स को क्लिक करा, ठीक है, आपको ये चीजें यहाँ पर सामने दिखने लग गई। ठीक है, बकायदा, है ना, कि लाइक पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर डे वाइज रन करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर टाइम वाइज देखना है, क्या है, अब वो देखो। चलो, सबसे पहले जो ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है, ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है कौन सा, हल्का सा ऊपर आना, बस 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 बस। ठीक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक दिख रहा है यूज व्यूअर टाइम जोन, और दूसरा ऑप्शन दिखेगा यूज एड अकाउंट टाइम जोन। ठीक है। देखो यहाँ पर ये व्यूअर टाइम जोन दिख रहा है और ये एड अकाउंट टाइम जोन दिख रहा है। ठीक है। अब इस चीज को समझना पहले। ठीक है। व्यूअर टाइम जोन क्या हो गया, जो आप ऑडियंस को टारगेट करोगे, जिनको आप ऐड दिखाओगे और जिनको ऐड दिखेगी आपकी, ठीक है, उनका जो टाइम जोन है, ठीक है, उस टाइम जोन के अकॉर्डिंगली उनको एड्स विजिबल होगी। ठीक है। तो यूजर मतलब जो ऑडियंस है हमारी, ठीक है, उस ऑडियंस के टाइम जोन के अकॉर्डिंगली हमारा ऐड दिखेगा। ठीक है। ये मतलब होता है पहले वाले ऑप्शन का। ठीक है। सेकंड वाले ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, यूज दिस एड काउंट टाइम जोन। ठीक है। फिर यहाँ पर एशिया कैलकाटा लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है, जैसे आप में से अभी कोई बाहर से है, कोई इटली से है, कोई कनाडा से है, ठीक है, अगर वो एड अकाउंट वहां पर बना हुआ है, समझ रहा, अगर वो एड अकाउंट वहां पर बना हुआ है, या फिर आपने जब बनाया है और वहां पर टाइम जोन आपने करंट सिटी का ले लिया या करंट कंट्री का ले लिया, ठीक है, तो केवल जो उस कंट्री का टाइम जोन है, ठीक है, तो उस कंट्री के टाइम जोन के अकॉर्डिंगली लाइक यूजर को ऐड दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया यूज दिस एड अकाउंट, मेरा एड अकाउंट जो टाइम जोन है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, या चलो आप इंडिया का ले लो फॉर एग्जांपल, ये अभी जो दिख रहा है इंडिया का ही है। ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मैंने इस ऑप्शन को यूज करा, ठीक है, जैसे इंडिया में अभी बज रही है 8:10 और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होगा 12:30 1 बज रहा होगा, क्योंकि लाइक 5.5 घंटे का ऑलमोस्ट फर्क होता है, 5 साढ़े 5 घंटे का। ठीक है। तो वहां पर अभी दोपहर की 12:30 1 बज रही होगी, है ना। तो वहां पर क्या होगा कि मेरे टाइम जोन के अकॉर्डिंगली उनको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। ठीक है। उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंगली ऐड नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि सर दोनों में से फिर बढ़िया कौन सा ऑप्शन है, देखो सीधी सी बात है, अगर आप यूजर को उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से ऐड दिखाओगे तो जाकर आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, आप अगर यूजर को उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से दिखाओगे, जैसा वो देखना चाहता है, जहां पर वो देखना चाहता है, वहां पर अपना एड्स आप विजिबल कराएंगे, तो ही जाकर आपको वो प्रॉफिटेबल या अच्छा रिजल्ट आपको देगा, अदरवाइज कभी भी वो प्लेटफॉर्म आपको रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी जो ऑडियंस है ना, वो बैठी है इंस्टाग्राम पे, और आप बोल रहे हो नहीं मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं, मेरे को फेसबुक पे दिखाना है, जबरन दिखाना है आपको फेसबुक पे, तो वो सीन यहाँ पर नहीं चलेगा। राइट। तो ये जो यूज व्यूअर टाइम जोन है हमको वही लेना है, क्योंकि जो कस्टमर है, जो ऑडियंस है, जो यूजर है, उसके हिसाब से अगर उसको एडवर्टीजमेंट दिखेगी तो ज्यादा बेनिफिशियल है कि लाइक मैं उसको अपने हिसाब से दिखाऊं। ठीक है। फिर नीचे आप देख रहे हैं, नीचे आपको यहाँ पर टाइम जोन दो मिलेंगे, एक डे और एक टाइम। ये आपको डेज मिल रहे हैं, ठीक है, सोमवार से लेकर इतवार तक, ठीक है, मतलब रविवार तक, संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है। और यहाँ पर आपको ये टाइम जोन मिल रहा है। ठीक है। अब आपको वहां पे कोई सोच रहा होगा विद्वान कि सर ये 12 से 3 क्या पिक्चर दिखाने का समय है क्या? ठीक है, 3-3 घंटे का फर्क है। अरे भाइयों, 3-3 घंटे का फर्क, ये ब्लॉक्स है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये 1 घंटा हो गया। फिर मैम क्लिक करते जाइएगा, ठीक है, किसी पे, जैसे मैम ने क्लिक करा, ठीक है, तो ये 1 घंटा हो गया, मतलब ये 12 से 1, ये 1 से 2, ये 2 से 3। ठीक। फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6,
फिर 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये ऐसे एक एक घंटे डिवाइड है यहाँ पर, है ना, ये एएम और ये पीएम। अब आप में से कोई सोच रहा है कि सर मेरे को तो केवल इवनिंग में ऐड दिखाना है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो कि लाइक मेरे को शाम को 4 बजे से लेकर या 6 बजे से लेकर मेरे को ऐड दिखाना है, तो जिस जिस टाइम पे आपको ऐड दिखाना है वो उतने बॉक्स आप चूज कर लोगे। ठीक है, और जिस दिन आपको दिखाना है उस दिन आप चूज कर लोगे। ठीक, जैसे मंडे को दिखाना है, ट्यूसडे नहीं दिखाना है, वेडनेसडे दिखाना है, तो आपने वेडनेसडे यहाँ पर अपने हिसाब से टाइम जोन चूज कर लिया। थर्सडे नहीं दिखाना, फ्राइडे को दिखाना है, तो आपने वो चूज कर लिया। ठीक है, तो अब आप लोग के अगर माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मंडे ले रहे हैं, ट्यूसडे नहीं ले रहे हैं, वेडनेसडे ले रहे हैं, तो हमको क्या उस दिन आकर फिर कैंपेन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मंडे ले लिया कि आपको इतने घंटे दिखाना है, ठीक है, वो उतने घंटे ऐड चलेगा आपका। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका जिस दिन आपने उसको स्केड्यूल मारा, जैसे ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे लिया, तो ट्यूसडे को नहीं चलेगा, वेडनेसडे वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे वो ऑन हो जाएगा। राइट, तो ये कहानी रहती है आपके स्केड्यूल की। और नीचे सबसे लास्ट में देख रहे हैं आप एवरीडे, मतलब आपको हर दिन करना है। जैसे मान लीजिए सोमवार से लेकर रविवार आपको 7 दिन में एक टाइम पे ऐड चलाना है, सुबह 6 बजे से लेकर आपको रात की 9 बजे तक, तो आप यहाँ पर वो पूरा टाइम जोन ले लोगे, सुबह 6 से लेकर आपकी 9 बजे तक, तो वो सब दिन ले लेगा पूरा। ठीक है, सारे बॉक्सेस पे क्लिक करने पड़ेंगे मैम। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो एक एक घंटे ही चलाएगा केवल सुबह 6 से 7, और जितने बॉक्सेस पे आप क्लिक करोगे फिर वो उतने घंटे ही चलाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्केड्यूल वाला ऑप्शन और बजट का। ठीक, फिर इसके बाद अब इसमें बजट में एक और चीज सुनिएगा कि आप लोग को बहुत सारे आगे जाकर डाउट भी होंगे या आएंगे भी सही, कि सर हम किसी भी क्लाइंट के लिए बजट कैसे डिसाइड करें। ठीक है, आपने सोचा कि सर ये तो आपने बता दिया कि बजट को कैसे यूज करना है, मगर लाइक किसी क्लाइंट के लिए हम कैसे बजट डिसाइड करें, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आ जाता है ना, कि हम किसी क्लाइंट के लिए बजट कैसे डिसाइड करें, है ना। देखो बात तो सही है। मैं अगर आपको मेरा लाइक जो रिकमेंडेशन है, या फिर मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे डिसाइड करता हूं, मैं उस पर्पज से आपको समझा देता हूं। देखो बजट जो है ना गाइस, वो हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करता है, या दो चीजों से डिसाइड होती है। ठीक है, कोई क्लाइंट है, ठीक है, समझना, ये क्लाइंट है, ठीक है, और जब मैं हूँ, ठीक, मैं गया इसके पास, भाई के पास, ठीक है, ये आया, मतलब इन्होंने बोला कि तिवारी जी ऐड चला दो ना, चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोले कि कैसे क्या, आप चार्ज बजट थोड़ा बताएं। ठीक, तो सामने वाला बोलता है, क्लाइंट बोलता है कि लाइक मार्केटिंग बजट या फिर कितना पैसा लगाना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, बोला चलो ठीक है, और बोले कि आप कितना पैसा चार्ज करोगे, बोला चलो ठीक है। तो फिर गए, मुलाकात हुई। ठीक है, तो बजट यहाँ पर हमेशा क्लाइंट के पर्पज से दो तरीके से डिसाइड करा जाता है। ठीक है, ये तो कोई कंपलसरी नहीं है जो बता रहा हूँ, जो मार्केट में चल रहा है। ठीक है, और जो लाइक मे बी इवेंचुअली यूज करता हूँ मैं, वो आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तो मैं गया क्लाइंट के पास, मैंने बोला कि सर आपका मार्केटिंग बजट कितना है, ठीक है, ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग का या एड का, आपका मार्केटिंग बजट कितना है। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या है ना, दो चीजें हैं। ठीक है, पहला तो जो क्लाइंट समझता है चीजों को, वो बोल देगा कि यार मेरा बजट जो है 5 लाख महीने का है। ठीक, या फिर 5,000 महीने का है या 15,000 महीने का है, जो भी उसके पास बजट होगा वो आपको बता देगा। ठीक है, फिर सीन क्या होगा कि ये तो अपना काम बहुत आसान हो गया, कि सामने वाले ने बोल दिया कि इतना बजट है, एक्स अमाउंट है। अब उस एक्स अमाउंट को मैं डिवाइड कर लूंगा अपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सामने वाले ने जैसे बोला 5 लाख का है, ठीक है, तो मैंने मैंने सोचा चलो ठीक है, 2 लाख अपन फेसबुक पे लगा देंगे, ठीक है, 2 लाख अपन गूगल एड्स पे लगा देंगे, और 1 लाख रुपए अपन ब्रांडिंग के लिए यूज कर लेंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये मैंने बजट को स्प्लिट कर दिया। ठीक, ये तो सामने वाले ने बजट बता दिया। अब कोई कोई क्लाइंट क्या होता है ना, बहुत तिगड़मबाज होते हैं। ठीक है, कोई कोई क्या मैक्सिमम आपको मिलेंगे 100 में से, मान के चलो 30 या फिर आपको सीधे साधे मिलेंगे, बाकी आपको 70-80% क्लाइंट तिगड़म वाले मिलेंगे। ठीक है, तिगड़म वाले कैसे, कि उनको भले पता भी होगा तब भी बोलेंगे अरे हमको तो नहीं पता ये ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है, इसमें कितना पैसा लगाना चाहिए, आपको इतने मास्टर हो, ठीक है, आपको सब पता है, तो आप खुद ही बताइए कि हम कितना लगाना चाहिए पैसा। ठीक है, ऑनलाइन की लाइक एड सेट चलाने के लिए हमको कितना लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट ये कहता है कि लाइक आप बताइए, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्लाइंट से ये कहना है कि सर आप मेरे को ये बताओ कि आपको रिजल्ट में क्या और कितना चाहिए। समझना मेरी बात। सामने वाले ने बोला आपसे कि लाइक आप बताइए कि लाइक कितना मेरे को पैसा लगाना चाहिए, है ना, तो आप उल्टा क्लाइंट से पूछो कि सर मेरे को ये बताओ कि आपको रिजल्ट में क्या और कितना चाहिए मंथली बेसिस पे। ठीक है, जब आप ये चीज बोलेंगे तो क्लाइंट आपको क्या बोलेगा कि मेरे को लाइक डेली बेसिस पे 15 लीड्स लाके दे दो, डेली बेसिस पे 20 सेल्स लाके दे दो, वो आपको ऑटोमेटिकली बोलेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली अपने लाइक एड मैनेजर के डैशबोर्ड पे आना है। ठीक है, उनका बिजनेस आपने समझ लिया, उनको रिजल्ट में क्या लाना है वो भी आपने समझ लिया, तो उनके बिजनेस के बिहाफ में आप क्या करोगे, प्रॉपरली ऑडियंस टारगेट करोगे, और ऑडियंस टारगेट करने के बाद यहाँ पर बजट आप चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 800 रुपये ले लिया बाय, अभी उस दिन मैंने बाहर निकाला था किसी को, सही कह रहा हूँ, क्लास से 800 रुपये का मैंने यहाँ पर क्या बता रहा था, हाँ 800 रुपये का बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बजट मैंने लिया। ठीक है, लाइक चूज करा, या बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, जब भी आप बजट लोगे, मैंने क्या बताया था, आपका जो बजट होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर डेली रिजल्ट शो करेगा, जो आपका एस्टिमेट रिजल्ट होता है। ठीक है, वो आपको शो करेगा नीचे। ठीक है, ये देखो, ये आपका एस्टिमेट डेली रिजल्ट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये आपके किस चीज पर डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप बजट इंक्रीज करोगे, ये आपको एस्टिमेट रिजल्ट बताते जाएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप एक एक्स अमाउंट डिसाइड कर लोगे। ठीक है, और वो सामने वाले को आप क्लाइंट को बताओगे कि सर आपको अगर डेली की 15 लीड चाहिए, तो आपको डेली का 2,000 रुपये स्पेंड करना है। ठीक है, तो महीने का हो गया आपका 60,000 रुपये प्लस जीएसटी, वो हो गया। और फिर आप महीने का अपना
जो भी आप सर्विस चार्ज करोगे या परसेंटेज बेसिस पे आप चार्ज करोगे, वो आप क्लाइंट से कह सकते हैं, ठीक है, कि मैं यहाँ पर 15% लूंगा, ठीक है, मतलब 15% लूंगा, जो भी आपका मार्केटिंग बजट है, या महीने का मैं 20,000 रुपये लूंगा या 25,000 रुपये लूंगा, ठीक है, जो भी आप जितना भी आपको स्पेंड करना है करो। तो ये दो पर्पस होते हैं हमेशा बजट डिसाइड करने के। क्लाइंट के पर्पस से ही बता दिया मैंने, ठीक है, और एड्स के पर्पस से ही बता दिया कि जो बजट वाला सेक्शन है वो डिपेंड करता है आपके डेली रिजल्ट पे, ठीक है, कि आपको यहाँ पर लाइक रिजल्ट कितना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक है ना। ऊपर आइएगा, अभी हाथ नीचे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल है, ठीक है, ये तो आपका अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। अब इसको समझेंगे कल, ठीक है, मतलब ये तो हम देख ही चुके हैं डिटेल टारगेटिंग वगैरह, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे कुछ ऑप्शन होगा तो समझेंगे, नहीं तो फिर आएंगे प्लेसमेंट पे, ठीक है, जो हमारा प्लेसमेंट है, ठीक है, यहाँ पर 19 प्लेसमेंट होती है। अब वो प्लेसमेंट के लिए एक टूल पे लेके जाऊंगा जो आपका क्रिएटिव हाथ नीचे, ठीक है, यहाँ पर जो अपना क्या कहते हैं, एक होता है क्रिएटिव हब, होता है मोकअप, ठीक है, वो वाला पार्ट, ठीक है, उसमें एक टूल है, उसमें 19 प्लेसमेंट है, सभी के नाम, ठीक है, और वहीं से फिर एड कॉपी वाली पार्ट हमारी स्टार्ट होगी, ठीक। तो अभी के लिए इतना इनफ है जितना हमने समझा, ठीक है। कैंपेन लेवल के अंदर हमने दो ऑप्शंस देखे, ठीक है, एडसेट लेवल के अंदर भी हमने दो तीन ऑप्शंस को समझा, ठीक है, उनका पर्पस हमने समझा, ठीक। अब आइए वन बाय वन, अब अपने डाउट्स जो भी आपके हैं वो अपने आप क्लियर करिए, ठीक है। अपने अपने रेज हैंड कर लीजिए, मैं नाम लूंगा, और अपने अपने कंसर्न आप पूछिए। हाँ भैया। इसलिए कि हमें शो कर रहा है कि इतने क्लिक होंगे या इतनी लीड्स मिलेंगी। अगर हम्म जैसे मैं ऐसी वाली एड लगाते हैं उसमें बताता है कि इतनी आपको क्लिक्स आएंगे, हम्म। लेकिन हम सारा कुछ रन करते हैं लेकिन सामने वाले को एक भी ऑर्डर नहीं जाता, तब हम उस सिचुएशन में क्या कर पाएंगे? वो बोलेगा कि मैंने सारा कुछ दिया लेकिन मुझे तो ऑर्डर ही नहीं आए। नहीं तो देखो, मेन चीज क्या है ना, समझना। अब कोई क्लाइंट बोल रहा है, जैसे मैंने आप लोग को दिया था 1 लाख का वो टेबल बेचने को, ठीक है। ठीक है। अब आप खुद भी समझोगे कि 1 लाख का कोई टेबल खरीदेगा क्या फेसबुक पे, नहीं। ठीक है, तो वो हमको खुद को समझ में आएगा ना। हम कमाने के लिए तो है, बट कमाने के लिए हम किसी को बेवकूफ तो बना नहीं सकते हैं, ठीक ठीक है। है। तो जो प्रोडक्ट या जिस चीज की इंक्वायरी आ सकती है, तभी तो हम ही भरेंगे ना कि हाँ भैया आपका धंधा फेसबुक पे चल सकता है, ठीक है, नहीं तो ठीक फिर है। वो ठीक है। कैसे चलेगा। ठीक है। और एक ऐसे। ये, और दूसरी चीज, जैसे अभी आपने बताया कि डेली टाइम जो बजट होता है वो सबसे बेस्ट रहता है लाइफ टाइम से। जैसे हमको पता है कि हमारी ऑडियंस इतने टाइम तक एक्टिव होती है, इस टाइम में एक्टिव होती है और इस दिन होती है, तब हम लाइफ टाइम यूज करके कर सकते हैं कि तब भी हमें डेली वाइज ही करना है? हमको डेली वाइज ही चलना है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो फेसबुक पे ट्रैफिक आता है वो ओकेजन या फिर वीकेंड के टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है, एज ठीक कम्पेयर है। टू वीकडेज, है ना। ठीक तो है। लाइक आप यहाँ पर मैं लाइफ टाइम बजट को रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि रिकमेंड, अभी जब मैं उसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज समझाऊंगा ना, तो आपका वहां पर फिर माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, आप बोलोगे सर फिर तो यही बढ़िया है, ठीक है, डेली बजट भी ठीक है। बेकार है। ठीक है। ठीक है। यही सब है सर। हम्म। हाँ बताइए निशान जी, आप क्या कह रहे हैं। हाँ सर, मैं बोला था मुझे आज बाहर जाना है तो मैं क्यों कर सकता हूँ? हाँ ठीक है ठीक है, आपको कुछ डाउट है। हाँ नहीं सर। ठीक है। अब देखो किसी क्लाइंट का बजट मान के चलिए मंथली बेसिस पे केवल 50,000 का है, समझना, ठीक है। आप उससे बोलोगे लाइक 50,000 50,000 का उसका मंथली बजट है, और आप बोलोगे मेरे को 20,000 दे दो, ठीक है, उसकी तो सांस अटक जाएगी, हाँ है जी। ना, सामने वाले की सांस अटक जाएगी, और बोले 50,000 तो मेरा बजट है, तुमको 20,000 दे दूंगा, तो मतलब क्या फिर, है ना। तो उस केस में मतलब जिन क्लाइंट का बजट कम होता है ना, तो उन क्लाइंट के साथ थोड़ा सा स्मार्टली आप काम करिए, उनसे आप बोलिए इनिशियल लेवल पे, अगर जब आपका भी लाइक स्टार्टिंग बेस चल रहा है करियर का, तो उस टाइम पे आप बोलिए सर आप मेरे को 10% आप दे देना, या 15% या 12% आप दे देना, ठीक है। और अगर आपका बजट 50,000 से ज्यादा क्रॉस होता है, ठीक है, तो फिर मैं आपसे 30% या 35% चार्ज करूंगा या करूंगी, ठीक है। इनिशियली क्लाइंट बोलता है कि सर मैं अभी मेरा 50,000 है, उस समय आपने क्या बोला, ठीक है, आप मेरे को 50,000 का लाइक 50% आप मेरे को दे देना पैसा, ठीक है, हंसते हंसते रेडी हो जाएगा वो, ठीक। और जैसे ही 50,000 का बजट आपका क्रॉस होगा महीने का, आपका 50,000 था, 50,000 से आपने सोचा नहीं अब मैं बजट बढ़ाते जाता हूँ, जितना आप बजट बढ़ाओगे उसका 30% 35% आप मेरे को देते जाइएगा। जी सिंपल। सर। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों, रीजन क्या होता है, ये मेरे साथ होता है, ठीक है, कि कोई क्लाइंट होता है, बोलता है कि यार मेरा, अब तो इतने बड़े बड़े अमाउंट रहते हैं, छोटे वाले नहीं है, ठीक है, कि कोई बोलता है यार यार तिवारी मेरा तो बजट 10 लाख महीने का है, ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ ठीक है मैं इतना चार्ज करूंगा, ठीक। तो अगर नहीं मानते तो चलो ठीक है भैया, मैं महीने का आपसे इतना ले लूंगा, और जैसे आपका 10 लाख से ज्यादा आपका बजट जाता है तो मैं इतना परसेंटेज लूंगा, ठीक है। अब होता क्या है कि लाइक उसको 15 दिन 20 दिन में रिजल्ट आना स्टार्ट होता है, और जैसे रिजल्ट आता है ना उसके मन में लड्डू फूटते हैं, ठीक है, मन में 100% लड्डू फूटते हैं, तो वो 10 से 12 13 लाख तक का स्पीड हो जाता है, वो आपको पता नहीं लगेगा, क्लाइंट को पता लगता है, और जैसे ही वो बजट इंक्रीज करता है, ठीक है, उसके बाद फिर हम उससे पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, उसको उस समय देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। और अगर मान लो कोई क्लाइंट 1.5 निकलता है, ठीक है, कोई क्लाइंट आपके साथ 1.5 निकलता है, ठीक है, आपने काम कर दिया पैसे नहीं दिए उसको, ठीक है, या कुछ ऐसा निकलता है, कुछ बदतमीजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सभी के लिए कह रहा हूं मैं, तो उसको एक ही शब्द बोलना हमेशा, ठीक है, कोई भी क्लाइंट हो, या आप बिठा लीजिएगा दिमाग पे, कोई भी क्लाइंट हो या कैसा भी कोई बंदा हो, उसको एक ही शब्द बोलना कि हम डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे हैं, हम ब्रांड बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है। वो बापरा डर के मारे ना सब वो हो जाएगा, ठीक है। तो कोई आपको उड़न तस्वीर भी मिलेगा दुनिया में जो आपको बोलेगा कि यार अभी रुक जाओ, टाला टूली करेगा, ठीक है, तो आपको वही चीज बोलना है कि देखो जितना पैसा लगा दिया ना, ठीक है, थोड़ा सा और लगा के मैं ब्रांड बना भी सकता हूँ, मैं ब्रांड बना के बिगाड़ भी सकता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो कोई आपसे ज्यादा वो बोलेगा ही नहीं, ठीक है। ओके सर। तो सर एक चीज और थी, अब जैसे, तो अब हम परसेंटेज की बात नहीं नहीं सर, एक तो क्या 15% 20% ले लिया, ये तो चलो ठीक है, इतना बजट तो 15 20 खींच लिया, और अगर 50 से ऊपर जा रहा तो 30 तक भी ले गए उसको, हम्म वो उसके पे चल गया। वरना अगर उससे पहले हम उसको पिच करते कि नहीं, हम मंथली बेस पे काम करेंगे कि मैं तुमसे 10,000 लूंगा, 20,000 लूंगा, और तुम्हारा जितना बजट हो उतना, कि मान लीजिए सर जैसे मैंने बोला उसको कि मैं 4 लाख तक के बजट का 20,000 चार्ज करता हूँ, उससे ऊपर जाएगा तो 30,000 चार्ज करूँ, हम्म। तो वैसे नॉर्मल मार्केट प्राइस कैसे होगा उसके हिसाब से? देखो मार्केट प्राइस जो मैंने बोला ना, अगर मान के चलो क्लाइंट का बजट मान के चलो 1 लाख के ऊपर है, ठीक है, अगर 1 लाख है तो महीने का 15,000 रुपये 15,000 है उसका चार्ज, ठीक है। और अगर 5 लाख जाता है, ठीक है, तो आपका है 30,000 चार्ज है, ठीक है, 30,000 या फिर 35,000, ठीक है, इतना चार्ज है, ठीक है, 5 लाख के अगर ऊपर जाता है तो, ठीक। फिर उसके ऊपर अगर 5 लाख के ऊपर 6 लाख 7 लाख 8 लाख जाता है, ठीक है, लाइक जो मार्केटिंग बजट है, ठीक है, उस बजट का अप्रॉक्स 15-20% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, महीने का तो है ही सही, और जो टोटल स्पेंड होगा अगर वो उससे ज्यादा जा रहा है तो 15-20% एक्स्ट्रा होगा चार्ज।
ठीक, ओके मार्केट सर। में दो तरीके से चार्ज होते हैं, एक फ्रेशर लेवल बंदा अपने लेवल पे चार्ज करता है और एक एक्सपीरियंस लेवल बंदा अपने लेवल पे चार्ज करता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कई जगह क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग पे काम होता है ना, कि जैसे कोई बोलता है कि लाइक मेरा बजट है इतना, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे पाऊंगा, बट मेरा जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू में से मैं आपको 15% 10% मैं आपको लाइक इक्विटी शेयर दे दूंगा। जी सर। ऐसा, तो ये दोनों चीजें होती हैं, बट वो आपका क्लाइंट के साथ क्या कम्युनिकेशन बैठता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके सर। हाँ ओके। बताइए, पूछा मैम। एड नहीं दोस्त, वहां पर क्या है ना, मतलब उस कैंपेन में जो हमने जो एड सेट बनाया ना, उसी को ही हम डुप्लीकेट कर ले। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर कोई रनिंग कैंपेन है ना, रनिंग कैंपेन में अगर आपने जो भी एड सेट बनाया उससे अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में लालच आता है कि यार जब रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो क्यों ना मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा रिजल्ट मिले। 100% आता है, भले वो एडवर्टाइजर हो या कोई क्लाइंट हो। ठीक है, मन में लड्डू तो फूटता ही फूटता है। ठीक, तो उस जी जी। केस में जो रनिंग हमारा कैंपेन है उसमें हम कुछ ना छेड़छाड़ करते हुए उसी कैंपेन का हम डुप्लीकेट बना लें। ठीक है, जी डुप्लीकेट जी। बना के जो बजट आपने बढ़ाने के लिए सोचा है वही बजट आप उस कैंपेन में डालें जो आपने डुप्लीकेट करा है, और आप उसको रन कर दो, सिंपल। तो वो ऑडियंस ओवरलैपिंग नहीं होगी इसके साथ? नहीं नहीं, क्यों नहीं होगी? क्यों क्यों, यहाँ पर रीजन क्या है उसका? देखो, ऑडियंस ओवरलैपिंग का सिद्धांत अलग है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक, जैसे जो ऑडियंस लिया आपने, फॉर एग्जांपल ऑडियंस आपके यहाँ पर यही मान के चलो, ठीक है, ये आपकी ऑडियंस है और ये रिजल्ट है। ठीक है, आप सोचो 8,000 से लेकर 24,000 तक है, और इस ऑडियंस को देखो कितनी है, जमीन आठ। आसमान का फर्क है। यस सर। ठीक है, आपने यहाँ पर 1,000 रुपए लिया तो आपको इतना मिल रहा है। ठीक है, सेम आपने डुप्लीकेट कर दिया, वहां पर भी 1,000 लिया। ठीक है, तो यही ऑडियंस थोड़ी ना दिखाएगा वो। ठीक है, यहाँ पर वो इंक्रीज करेगा ना, वो 8,000 से मान के चलिए 15,000 करेगा, 15 से 40,000 कर देगा। यस सर। समझ रहे हैं आप बात? मगर जी हमारे जी। पास ऑडियंस तो ये है ना, ये वाली। जी जी। ठीक है। यस सर। हम्म। हाँ बताइए अर्पणा मैम, आप बताइए क्या कह रहे सर जैसे आपने बोला ना कि कोई कोई क्लाइंट होते हैं वो बोलते हैं कि हमको आइडिया नहीं है, ऑनलाइन आप देख लो। हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप उनसे पूछते हो कि रिजल्ट में क्या चाहिए। हाँ तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग हम उनको रिजल्ट लाके फिर वो बजट बताते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो डेली बजट 10,000 उनका रह रहा है। हम्म। ठीक है, और उनको 1 मंथ के लिए ऐड चलाना है तो वो 30,000 उनका होगा। बट हम है ना, एक दिन का मैम उनका मतलब 10,000। 1,000 है, नहीं 1,000 है, सॉरी। मैं वही सोचू ऐसा कैसे हो गया। तो उनका वो मंथली बजट उतना हो रहा है 30। पर हम हाँ। है ना लाइफ टाइम 30 मतलब 30 डेज का नहीं चला के डेली बजट अगर फिक्स करते हैं और रिजल्ट लेके आते हैं। तो एक बार है ना आपने से बोला था ना कि बजट आप ना रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो कम करते रहते हैं पैसे। मतलब 16 रुपए में भी 17 रुपए में भी आपने ऐड हाँ, वो चलाया है। धीरे धीरे हाँ बिल्कुल, रिजल्ट ऑप्टिमाइज करता है बराबर। हाँ, तो वो लाइफ टाइम वाला नहीं करके डेली बजट वाला चूज करके अगर आप पैसे कम कर देते हैं तो वो तो उतने ही पैसे देगा हम्म। मंथली। वो तो हमने हमारे अकॉर्डिंग कम किया, वैसा है ना। मतलब मैं प्रॉपरली उस चीज को समझ नहीं पाया। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट है, ठीक है, वो एक महीने का उसका बजट है 30,000 का। ठीक हाँ है ना, ये आपको पता है बराबर। अब हाँ आपने उसको अगर लाइफ टाइम में लिया 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, वो डाल दिया वहां पर 30,000। ठीक है, हाँ। तो क्लाइंट अगले महीने तो ऐड चलाएगा ही ना। नहीं सर, अगर लाइफ टाइम में नहीं डाला है और डेली बजट में डाला है हम्म। एड को, डेली बजट में एड रन कर रहे हैं अपन रोज का 1,000 का, लेकिन अपन ने ऑप्टिमाइज करा उस एड को और उसको बजट जो है कम करके लेके आ गए हम्म। उसी रिजल्ट में। बट हाँ। उसके लिए तो क्लाइंट के लिए तो मंथली हमने 30,000 बोला नहीं ना। नहीं, अरे अरे क्या कर रहे हो मैम, ऐसे ऐसे काम नहीं करना अपने को। वही ठीक है, मैं पूछा। नहीं 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 नहीं, ऐसे गलत काम कभी नहीं करना। अगर मान लीजिए कम कॉस्ट में रिजल्ट आ रहा है तो आप सामने वाले को ओपनली बताइए। ठीक है, देखो जी कि सर। आपने 30,000 में सोचा था। ठीक है, यही चीज हमने अचीवमेंट 27,000 में 25,000 में लेके आ गए। ठीक है, तो क्लाइंट भी एक तो चीज क्या है ना, मेन चीज ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, तो आप उसको जब ये चीज बताओगे तो वो 30 से जाकर 40 50 बढ़ाते जाएगा, और वो क्लाइंट फिर आपको लंबे समय तक बिजनेस देगा। जी सर। ठीक है, तो ये ऐसे काम नहीं करना है कि वो बजट कम कर देना है, रिजल्ट आ गया तो छुपा देना है, ये ऐसे काम कभी नहीं। यस सर। ठीक है, देखो क्या होता है ना, मेन चीज समझिएगा सभी लोग कि क्लाइंट मिलना तो आसान है, समझना 100% आप सीख जाओगे। ठीक है, आपके पास देखना आज नहीं तो कल बहुत सारे प्रोजेक्ट या बहुत सारे क्लाइंट आएंगे। ठीक है, सबसे मेन चीज होती है उनको बांध के रखना। ठीक है, रिटेंशन, मतलब आपके साथ वो लंबे समय तक टिके रहे, सबसे मेन चीज वो होती है। ठीक है, क्लाइंट लाना तो इट्स इजी, आप अभी 1 महीने मार्केट में घूम जाओ आपको मिल जाएंगे, ढेरों मिल जाएंगे, मगर उसमें से कितने लोग आपके साथ लंबे समय तक टिकते हैं, वो सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है। और जो क्लाइंट अगर आपसे आपके साथ टिक रहा है तो दोनों चीज अच्छी है, क्लाइंट भी अच्छा है और आप उनको अच्छा काम दे रहे हैं। ठीक है, केवल बतौलेबाजी नहीं हो रही है, आप उनको एक्चुअल में काम उनको दे रहे हो। 3-1 करता हूँ मैं सर, शेयर हो रही है नजर? हम्म। क्योंकि मेरे पास दूसरी स्क्रीन है, उसमें नहीं आ रहा था। तो एनीवेज, ऐसा है कि ये वेबसाइट जो है, इसके पहले से ये बनाए हुए थे, दे आर नॉट गुड। आपसे जो ले रहा हूँ लेसन, तो अ, इतना कोई वो नहीं है, अच्छे नहीं है। तो ये वेबसाइट है जिसमें हम लोग कोडिंग और डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोडिंग प्रोग्राम है, अभी 2-3 डिफरेंट कैंपेन चलानी है उसमें। जैसे आप पढ़ाते जा रहे हैं, मैं उसको कस्टमाइज वैसे ही करता जा रहा हूँ या कर लूँगा। तो ये मैंने जो पर्सनल अकाउंट है उस पर कोडिंग का ऑडियंस के लिए मैंने कस्टम ऑडियंस के लिए बनाई, खुद सीखने के लिए भी बनाई, ताकि आपने जो पढ़ाया वो इम्प्लीमेंट भी हो एक रियल इन्वायरमेंट में।
अब तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिकरेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। नहीं पहली प्लीज गो चीज अहेड। क्या है ना, आप जो बोल रहे हैं ना उसमें थोड़ा सुधारिए, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपने कस्टम ऑडियंस बनाई, ठीक है, वो जी कस्टम ऑडियंस नहीं होती है सर, वो आपकी सेव्ड ऑडियंस है। देखो यहाँ पर टाइप में क्या लिखा है, सेव्ड ऑडियंस। जी ठीक। सेफ ऑडियंस कस्टम जी। ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ लाइक जो ऑलरेडी आपके बिजनेस से इंटरेक्ट हो चुके हैं, उनको कहते हैं कस्टम ऑडियंस, ठीक है। और जो ठीक है आप ये बना रहे हो, या तो उसको सेव्ड ऑडियंस बोलो, या तो उसको आप कोल्ड ऑडियंस बोलो, ठीक है सर। ठीक सर है। सेफ ऑडियंस बनाइए, क्योंकि ये मैंने इस पर रिसर्च की थी। यहाँ पर जो मेन है कहाँ गया हाँ कोडिंग का, ठीक है। तो उस पर पूरा एनीवेज वो पूरी करके अब सेव ऑडियंस ये है सर। इसको चलाना मुझे ओकविल सिटी के अंदर है, कनाडा में। जैसे जयपुर है अपना, जयपुर में चलाना है या ओकविल ओंटारियो में चलाना है। इसकी एज का मुझे पता है कंफर्म कि ये पेरेंट्स जो होते हैं वो 18, इसको मैं 24 to 50 कर दूंगा लेटर ऑन, अभी मैंने 18 रखा हुआ है। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं, जिस वो यहाँ कोडिंग हर कोई सिखा रहा है बच्चों को, और बेतहाशा इंस्टीट्यूट हर कॉर्नर पे खुले हुए हैं। तो मुझे फेसबुक की एड कैंपेन चलानी है कि हम भी कोडिंग ऑफर करते हैं, और हमारा प्रोग्राम है जो भी प्राइसिंग है कितनी है? जी प्राइसिंग 135 पर मंथ है। नीचे आइएगा, कैनेडियन यूएसडी। कैनेडियन। हाँ नीचे आइएगा, जी ठीक है। ये ऑडियंस है ये सर, इसमें एक चीज यूज कर लेना, वो एक बिहेवियर में ऑप्शन था ना, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर मिड वैल्यू हाई वैल्यू ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर यूज कर लेना पीपल इन कनाडा हु प्रेफर हाई वैल्यू और मिड वैल्यू ऑफ गुड्स। सॉरी होल्ड ऑन एक मिनट सर, सॉरी। आप कह रहे हैं हाई वैल्यू और वो, अच्छा वो वाला, ठीक है। ठीक है सर, मैं उसको देख लेता ठीक हूँ। है, वो कनाडा का लेना, इंडिया का नहीं। जी पीपल, ठीक है सर मैं इसको देख लेता हूँ। लेकिन हम्म। ये आपको सही लग रहा है, ये मैंने सही हाँ बनाई हाँ है? सही है, सही है, सही है, रेडी टू गो है। रेडी टू गो, ओके दैट्स हाँ। गुड, क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज था कि इसको मजीद मैं नैरो तो नहीं मुझे करना चाहिए इसमें, जैसे वो अभी नहीं। क्वेश्चन कर रहे थे, मैं इसलिए और शेयर कर रहा था कि उनको भी थोड़ी सी हाँ क्लैरिटी हो जाए। नैरो, और ऑब्वियस सी बात है, नैरो करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज जिसको आप नैरो करोगे, ऑलरेडी आपकी ऑडियंस यहाँ पर केवल आपकी लेस देन 50,000 है, जी सर। ठीक है। तो इसको नैरो करोगे, क्या 5,000 लोग को ऐड दिखाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसको ठीक भी है सर। देखना है ना अपने को, ऑडियंस साइज। जी बिल्कुल। तो ये अच्छा ठीक है, सर, कोई आप पता नहीं। आपने जैसे बताया अभी सिखाया, अभी बताया भी आप सिखाएंगे वो जो मल्टीपल एड सेट्स का, तो हम्म। मैं क्या सेकंड एड सेट उसमें अभी अभी नहीं बना रहा, लेकिन वो डिफरेंट सिटी का भी बना सकता हूँ? ये हाँ जैसे हाँ ओकविल का है तो हाँ डुप्लीकेट करके हाँ उसी हाँ में। हाँ हाँ हाँ। अभी वो हाँ, चीज आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग तोड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है टेंशन सर, मत लो। थैंक यू। थैंक यू सर। बताओ भरत भाई। हाँ ये दिशा मैम, देखो रिजर्वेशन और बूस्टिंग का सीधा सा डिफरेंस है, ठीक है। बूस्टिंग भी होता है ब्रांडिंग पर्पज से, बट वहां पर आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, ब्रांडिंग पर्पज से भी, ठीक है। बट रिजर्वेशन में क्या होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो मेनली, कि आपको एक यूजर को कितनी बार आपको ऐड दिखाना, जो फ्रीक्वेंसी कैप होता है ना। जैसे मैं हूँ, मेरे को एक दिन में 5 बार दिखनी चाहिए, 50 बार नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। वो रिजर्वेशन में आप कर सकते हैं, मतलब वो अपने लाइक जो बाइंग टाइप में था ऑप्शन और रिजर्वेशन वाला फ्रीक्वेंसी, वहां पर आप यूज कर सकते हो। बट बूस्टिंग में वो चीज है ही नहीं, और ये बूस्टिंग को है ना आप भूल जाओ, ठीक है। इसको समझो है ही नहीं, फेसबुक पे ये बर्बाद कर देगा, ठीक है। उस पर अपन को इतना फोकस करना ही नहीं है। और आपको अगर ब्रांडिंग वाइज जाना है, देन लाइक आप डायरेक्टली ऑक्शन के साथ आप अवेयरनेस कैंपेन जाओ। मतलब मेरा सीधा सा एक सिद्धांत है, जिस चीज में कंट्रोल ज्यादा एडवर्टाइजर के पास होता है, मैं उस चीज को प्रेफर ज्यादा करता हूँ, ठीक है। 50 से लेके 150 तक, ओके। तो हमें कस्टमर को एवरेज रिजल्ट कितना बताना चाहिए? 50 से लेके वो 100 तक बताते हैं, 150 तक बताते हैं ना उसमें हाँ एवरेज रिजल्ट। हाँ, बता रहा हूँ बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है। उसका एक अब देखिए, स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए। हाँ अरे स्पेसिफिक नंबर बताते हैं आपको। मतलब ऐसा नहीं सर, एक एवरेज। देखो बहुत एकदम शातिर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हमारे भरत भाई ने, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं, उसमें बजट आप लेते हैं, तो डेली रिजल्ट में आपको एवरेज बताता है कि जैसे वहां पर 8,000 से 24,000 आ रहा था अभी, ठीक है। तो क्लाइंट को हमेशा क्या करना है आपको, ठीक है, जो 8 से 24 के अंदर का फिगर आपको बता देना, ठीक है। कि सर मिनिमम आपको सेंट्रलाइज यहाँ पर फिगर। 7,000 आएगा, और मैक्सिमम आपको मान के चलिए 18,000, ठीक है। तो आपको वो रेशो पकड़ के चलना है, मतलब जो आपको फेसबुक एग्जैक्ट बता रहा है, उतना ही आपको सेम नहीं बताना है, ठीक है। हाँ हाँ। उससे आपको कम बताना है, ठीक है। क्योंकि कम बताओगे तो अगर ज्यादा आएगा तो क्लाइंट भी खुश होगा, और आप उसको बता पाओगे, सर देखो इतना बोला था, थोड़ा सा ज्यादा आ गया, ठीक है। बस जोश जोश में ज्यादा मत बता देना, पहले बता दे रहा हूँ। हम्म। और सर थोड़ा और एक क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकली हमें, मतलब प्रैक्टिकली हमें ऐड चलाना है, बराबर है ना? तो हमें ऐसा आइडिया चाहिए कि यहाँ तक ये खींच सकता है, मतलब हमें उनको बताने का तो समझो वो हम डिसाइड करेंगे, फिर भी हमें एक पॉजिटिव क्या, मतलब कहाँ तक जाता है सर वो? मतलब मान लो कि 50 से लेके 150 तक है, तो उसमें बीच में से मतलब 100 तक का पकड़ना चाहिए हमें, हमारे लिए एक एवरेज देखो, एवरेज आप मोटा मोटा एवरेज। मान के चले, ठीक है। लाइक अगर 50 से 150 का बोल रहे हो, तो 100 100 100 100 इतना टच कर जाता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि सेंट्रलाइज अमाउंट से थोड़ा ज्यादा हाँ बीच में का अमाउंट से। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, कुणाल जी बताइए क्या कह रहे हैं आप। हाँ हाँ जी सर। मैं पूछ रहा था कि अगर हमने कुछ नया अकाउंट ओपन किया, मान के चलिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि उनको उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर ग्रोथ चाहिए, तो क्या हम ये ऐड रन करके कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है ना, बिल्कुल। ओके, नहीं कई बार बोलते हैं कि, तब ऐसा सुना है कि अगर हमने ऐड रन करवा के अकाउंट को ग्रोथ दिलवाई, तो हम्म। फेसबुक को ऐसा लगता है कि सिर्फ ये लोग मतलब पैसे स्पेंड करते, तो वो लोग अपने ऑर्गेनिक रीच को स्टॉप करवा देते हैं ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो अच्छी बात है कि आप अगर फेसबुक के नजरिए से देखोगे ना, तो फेसबुक आप पैसा देके कर रहे हो ना ऑफिशियली, तो फेसबुक तो आपको भगवान समझेगा, ओके सर। ठीक है। तो ये पे क्या उनकी टीम एक्चुअल में उनको प्रॉपर्ली गाइड कर पा रही है, ठीक है, तो वो भी चीज होती है ना।
अब ऐसा है कि 100 की 100 लीड आई तो 100 की 100 कन्वर्ट तो होगी नहीं, है ना। 100 में से हो सकता है भाई आपकी 15 लीड 20 लीड कन्वर्ट हो, ठीक है। अब वो उस टाइम पे नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम बाद वो प्रॉपर्ली फॉलो लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, वो सारी चीजें देखा जाता है। एकदम से नहीं होता है कि आपका ऐड का सामने वाले ने परचेस कर लिया कुछ कर लिया। हाँ, अगर आपका ई-कॉमर्स बना हुआ है, यूजर डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकता है, तो फिर आप डायरेक्टली अपने लैंडिंग पेज पे लेके जाओ और वहां से परचेस करवाओ। ओके सर। तो सर अगर किसी डॉक्टर के लिए हमें ऐड रन करवानी है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती डॉक्टर के लिए तो फिर ये फेसबुक है नहीं ना, डॉक्टर के लिए तो फिर वो हमारा गूगल है, स्मार्ट कैंपेन है, गूगल माई बिजनेस, है? ओके सर। ठीक है। उसके लिए फेसबुक तो है नहीं, क्योंकि उसको तो लोकल जगह से ट्रैफिक चाहिए ना, यस यस। सिंपल। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी पूजा मैम।